यीशु मसीह के नाम से अब एक बहुत बड़ी छुटकारे के समय पर आ गया है। आपके चारों ओर की रुकावट को दूर करके एक अद्भुत द्वार आज आपका जीवन में परमेश्वर खोल रहा है। आपकी ओर में अपने हाथों को बढ़ा रहा है। इस पर आप पकड़े और इस छुटकारा को जीवन में अनुभव करें। आप इस प्रकार अपने आप को सीमित रखने का एक जन नहीं है और इस सेवकाई की शुरुआत में ही आत्मा आपके लिए एक बदलाहट को तैयार कर रहा है। एक अद्भुत अचंभित कार्य आपके जीवन में हो रहा है। आज सबको मसीह यीशु के नाम से इस संदेश के अंदर में एक नया जीवन और एक बदलाहट की मार्ग की ओर ले चलने वाला संदेश परमेश्वर आपको दे रहा है। सभीयों को बहुत ही आनंद के साथ, खुशी के साथ आज का इस भविष्यवाणी की संदेश में मैं आप सबको मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ। हमारा उद्धारकर्ता सभी लोगों का पाप से हमें छुड़ाने वाला, श्राप से हमें बचाने वाला, सारे रोगों से हमें चंगा करने वाला, हमारे दुश्मन से हमें जीत दिलाने वाला और वो मृत्यु से हमें छुड़ाने वाला, अनंत जीवन की वारिश हमें बनाने वाला, हमें उठाने वाला, हमारे ऊपर में धार्मिकता को प्रकट करने वाला और हमें परमेश्वर का पुत्र और पुत्रिया बनाने वाला हमारा यीशु मसीह को सारे आदर और महिमा हम अर्पण करेंगे और यरूशलेम की उस मार्ग में हमारे पापों की समाधान के लिए क्रूस उठाकर जो पुन्तियुस पिलातुस की सामने खड़े होकर के कष्ट सहकर यूसुफ की कब्रिस्तान में गाड़ा गया और हमारे लिए आज हमेशा के लिए जीवित रहने वाला यीशु मसीह के नाम से हम इस समय प्रभु को धन्यवाद करें और हमारे जीवन में बहुत बड़ी बदलाहट होने के लिए जा रहे हैं और अद्भुत कार्य जब आज हमारे जीवन में उतरने जा रहा है और आज बहुत उम्मीद के साथ इस संदेश को आप सुने। परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए जा रहे हैं। आज हम इस संदेश के लिए प्रार्थना करने के समय कुछ बातें मैं शुरू से ही आपको बताने के लिए चाहते हैं। आपके जीवन में एक तरक्की जीवन में पाने के लिए अगर आप चाहते हैं और लेकिन इसके लिए आप निकलने के लिए नहीं चाह रहे और डरा हुआ है, ऐसे लोगों से मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। और कभी कभी परमेश्वर कुछ विषय, कुछ बातें आपके जीवन में आने के लिए इसलिए अनुमति दिया है कि इस परिस्थिति से आप निकल जाए, इसके लिए है। शायद आप एक कंफर्ट जोन में कई साल बिताने वाले व्यक्ति होंगे, जड़ भी पकड़े होंगे वहां पर रहकर, लेकिन आप वहां पर नहीं रहने के लिए कभी कभी परमेश्वर चाहते हैं। इसके लिए आप अपने आप को तैयार करना पड़ेगा वहां से निकलने के लिए, हटने के लिए। और आप इस विषय के लिए अपने मन में जो है एक निर्णय लेने लायक परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति जो है आपके जीवन में इसलिए आते हैं कि आप इस परिस्थितियां जो आएंगे आप वहां से उठेंगे और आपके जिंदगी में एक बदलाहट आने की चाहत आपके अंदर में होंगे। ऐसे जब आप परमेश्वर के लिए सोचेंगे तो वो आपका जीवन में एक नई मोड़ का मार्ग बनेंगे। हमारे जीवन में जब समस्या आते हैं हम लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी ये समस्या को हटाए और हमें इससे बचाए। लेकिन प्रभु की आत्मा कह रहा है आपका जीवन का जो समस्या वो यहाँ पर समाधान होने के लिए नहीं,
आपके उन्नति के लिए, उसको और थोड़ा करीब लाने के लिए परमेश्वर, जल्दी लाने के लिए परमेश्वर इस समस्या को आपके जीवन में होने दे रहा है। और वो समस्या जो आपके जीवन में इसलिए नहीं दिया है कि आप वहां पर बर्बाद हो जाए, आप वहां से बाहर निकल करके अगले डेस्टिनेशन की ओर परमेश्वर आपको चेंज करने का एक भाग है ये समस्या। पवित्र आत्मा ये बात हमें बताने के लिए चाहते हैं, आपको निकलने का समय आ चुका है और वो दिन आ गया है। इस बात को आप समझने के लिए, पहचानने के लिए तैयार हो जाए। मैं फिर से आपको बताने के लिए चाहता हूँ, एक बार और मैं आपको इस विषय के बारे में बताता हूँ। हमारा जीवन में जब समस्याएं आते हैं, आज जो हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, कभी कभी परमेश्वर इसको जानबूझकर हमारा जीवन में होने दिया है करके मैंने कहा। इसके पीछे कारण है, वो यही है कि हम जहां पर जो समस्या हमारे जीवन में नहीं आते हैं, हम वहीं रह जाएंगे। ऐसे आप रहेंगे वहां पर, परमेश्वर हम जहां पहुंचने के लिए जो लक्ष्य स्थान बनाकर रखा है वहां पर आप पहुंच नहीं पाएंगे। जिंदगी की उन्नति की ओर और बेहतर अनुभव की ओर आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति में संतुष्ट होकर के वहां पर जिंदगी को काट डालेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा करना नहीं चाहते हैं। प्रभु इसलिए अनुमति देते हैं कुछ ऐसे विपरीत परिस्थितियां आपके जिंदगी में आने के लिए, ताकि उस परिस्थिति जब आएंगे आपके जीवन में आप चिल्लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, परमेश्वर ये समस्या के लिए आपको एक नया मोड़ देंगे, आप वहां की ओर निकल जाएंगे। कई बार परमेश्वर जो है वहां की परिस्थिति को ठीक नहीं करते हैं जो हम आज सामना कर रहे, हमें अगले मंजिल की ओर ले जाने के लिए परमेश्वर एक नया कदम आपके पीछे रखने के लिए चाहते हैं और एक टर्न की ओर, मोड़ की ओर परमेश्वर हमें जल्दी ले जाने चाहते हैं। इसलिए हम जो है वहां पर रुकना नहीं चाहिए। और जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, हमें ये सोचना चाहिए क्या हमको यहाँ पर एक छुटकारा चाहिए या अगले मोड़ की ओर हमें ले जाने के लिए क्या ये घटना एक इशारा है या नहीं। और ये इंसिडेंट जब हमारा जिंदगी में होते हैं, और पिछले दिनों में जो हम विषय के लिए प्रार्थना किया है, प्रभु मुझे आशीषित करना है, मुझे आदर करना है, मेरे सेवकाई में एक बदलाहट देना है, मेरे बच्चों की भविष्य के लिए कुछ करना है, आर्थिक क्षेत्र में कुछ अद्भुत कार्य होना है। इस विषय के लिए जब आप बार बार प्रार्थना किया, शायद परमेश्वर इस समय आपको कुछ और दर्शन देते हैं, सपना देते हैं। वो अच्छा एक जगह के बारे में होगा, नई एक क्षेत्र के बारे में होगा। इसका क्या पहचान है? परमेश्वर नहीं चाहते कि आप यहाँ आशीषित हो, प्रभु इससे भी बेहतर जगह की ओर आपको ले जाना चाहते हैं और आपका जिंदगी में एक नया अनुभव को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए अभी जो है वर्तमान परिस्थिति से प्रभु आपको निकालना चाहते हैं, ये प्रभु की योजना है। और उसके बाद वहां पर बहुत सारे आत्मिक उन्नति के अनुभव को परमेश्वर प्रदान करना चाहते हैं। पिछले 5 साल से हम जिन जिन लोगों से सबसे अधिक समय बिताकर प्रार्थना किया, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर जो है उनके लिए जो प्रोमिस्ड ब्लेसिंग्स देते हैं वहां की ओर लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वो संतुष्ट रहना चाहते हैं। जो प्रभु उनके लिए सेट करके रखा है वहां पर ना जाकर के यहाँ मुझे आशीषित होना है, यहाँ प्रभु मुझे आदर करना है, यहाँ पर इस बातों में हम अड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें जहां ले जाकर
आशीषित करना चाहते हैं, वहां जाने के लिए हम तैयार हो जाए और उस परिस्थितियों को तोड़कर बाहर आने के लिए पवित्र आत्मा आज आपको एक प्रेरणा, एक संदेश दे रहा है। एक उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पहले शताब्दी की कलीसिया के बारे में आप देख सकते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद कोठरी में जो उत्पन्न हुआ है कलीसिया, और वो कलीसिया का सभी लोग सब कुछ छोड़ करके, बेच करके प्रेरितों के पास लाए हैं और हम वहां बड़े बातों को देख सकते हैं। इसका मतलब वहां पर उनकी धन बढ़ते हैं, असेट बढ़ते हैं, सब कुछ बहुत बड़ी तादाद में बढ़ते जाते हैं और प्रतिदिन हजारों को खाने के लिए इंतजाम होते हैं। इसके लिए एक डिपार्टमेंट तैयार करते हैं, इसको सेवा करने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं। और कहने का मतलब कलीसिया, कपड़ा और खाना, सारे जो बुनियादी जरूरत है, ये सारे चीजों को देखभाल करने लायक जो है कलीसिया का कामों के पीछे इतना सारे कार्य भी वहां बनाया है। लेकिन यीशु की सपना क्या है कि मसीह के चेले लोग दुनिया के छोर तक जाकर गवाह होना है। लेकिन अभी पहले कलीसिया की लोग क्या कर रहा है, जहां वे है वहां पर प्रार्थना हो रहे, प्रभु की वाणी सुन रहे, लेकिन एक साधारण सीमित परिस्थिति में सब लोग आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ जब रहते हैं, परमेश्वर ने क्या किया, बहुत बड़ी एक सतावट होने दिया और वहां से लोग सब तितर भीतर हो गया है। और रोम शासन के समय कलीसिया के विरुद्ध में बहुत बड़ी सतावट निकला है। कई लोग अपना जान बचाने के लिए भाग गया है और वे सब लोग जो है जहां जहां गया है, यीशु मसीह का उद्धार की अनुभव को बोया है, लोगों से प्रचार किया है। जैसे बीज बोया जाता है पौधों की, वैसे जहां कहीं भी कलीसिया के लोग गए हैं वहां पर सुसमाचार की बीज बोया गया है। इसलिए कलीसिया दुनिया भर में फैल गया है। और जब हम अपने आप को एक जगह में सीमित करना चाहते हैं, परमेश्वर का वो मार्ग, वो उन्नति का स्थान जो है खो देता है और हम जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होने के कारण प्रभु का वो सपना जो है पूरा नहीं होता है। जब हमारे पास परिस्थिति आएंगे, हमें दो प्रार्थना जरूर करना है। पहला है, क्या प्रभु ये समस्या हटने वाले हैं? दूसरा है कि प्रभु जी ये मेरे जीवन से हटेंगे कि नहीं हटेंगे? और दूसरी बात, ये समस्या यहां से हटना है कि नहीं? ये दो बात के लिए आप विशेष रूप से आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। और हम एक जगह में हार जाना ये प्रभु की योजना नहीं, लेकिन प्रभु हमें हमारा जीवन के संबंधित एक विशाल अनुभव की ओर एक बदलाहट देकर ले जाने के लिए चाहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सो मैं कहना चाहता हूँ, आपका जीवन के लिए एक बदलाहट का समय आया है और परमेश्वर की अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में आगे ले जाने के लिए, विश्वास के साथ आपको अगुवाई करने के लिए परमेश्वर आपका परिस्थिति को आज बदलने के लिए चाहते हैं। और आपके जीवन में एक नया डोर परमेश्वर की ओर से इन दिनों में प्रभु खोल रहा है। और कुछ दिन पहले कोटाराकरा में बेन्नी नाम करके एक भाई मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया और उनके ऑफिस में बहुत संघर्ष सामना कर रहा था। कभी कभी वो छोड़ता था नौकरी को, इस्तीफा दे। प्रार्थना के बाद वो नौकरी को छोड़ने के लिए जैसे मेल तैयार कर रहा था, उनके मन में एक और सवाल भी था, अगले क्या करेंगे? जैसे वो कर ही रहा था, उसका एक दोस्त ने उनको कॉल किया, पूछा क्या हाल चाल है। तब उन्होंने बोला उनका कंपनी में एक अच्छा वैकेंसी है, वहां पर ट्राई करने से अच्छा एक नौकरी मिल सकता है। इस नौकरी छोड़ करके नया एक नौकरी में वो कदम रखने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया है। आपके जीवन में जब परेशानी आते हैं,
और आपस में तनाव होता है और वहां पर हम रुकना नहीं है। परमेश्वर जैसे हमें ले जाना चाहते हैं वहां की ओर, एक श्रेष्ठ अनुभव की ओर उड़कर जाने के लिए परमेश्वर की आत्मा जो है हमें इन दिनों में बुलाने के लिए चाहते हैं। और हमारे सामने का जो परेशानी को दो भाग है। पहला है कि ये हमारा लाइफ में तरक्की लाने का एक चिन्ह दिखाते हैं और कुछ परिस्थिति ऐसा है। दूसरा है और कुछ विषय के लिए हम ऐसे नहीं, इससे भी अधिक हम प्रार्थना करके जीतना है। ये दोनों बात के लिए परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए जा रहे हैं। सो निकलने के लिए हिम्मत और वहां हमें जो बने रहने के लिए जो समस्याओं को हटाकर हमें खड़ा करने का दोनों कार्य परमेश्वर पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके जीवन में करने के लिए चाहते हैं। आज परमेश्वर आपकी चारों ओर की परिस्थिति को तोड़कर आगे भागने के लिए अद्भुत द्वार प्रभु आपको देने के लिए जा रहे हैं। प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन में प्रभु की मकसद पूरा होने पाए। यीशु मसीह की अद्भुत कार्य इनके जीवन में प्रकट होकर के प्रभु इनका लाइफ जो है और बेहतर अनुभव में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनको मदद करें। जो इनके लिए रखा हुआ श्रेष्ठ अनुभव की ओर इनको ले जाने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु अद्भुत कार्य करे, मसीह यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।